میں खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं राव बासित, आपको बताएंगे। पेशावर में तहरीक इंसाफ के कारकुनान खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में दाखिल हो गए हैं। कारकुनान इस वक्त असम्बली की गैलरी में मौजूद हैं और शदीद नारेबाजी जारी है। 3 घंटे होने के बावजूद अभी तक इजलास शुरू नहीं हो सका है। इस हवाले से डिटेल जानेंगे। सलमान यूसुफजई हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान, आप बताएगा सूरत हाल क्या देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, आज खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 2 बजे हंगामी इजलास जो है वो तलब किया गया था। ताहम 3 घंटे गुजरने के बाद अभी तक इजलास में कोई पेशरफ नहीं आई। अभी इजलास शुरू नहीं हुआ। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो है वो पहले खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के बाहर उन्होंने एहतजाजी मुजाहिरा किया, फिर वो रेड जोन में दाखिल हुए और अब वो असम्बली की गैलरी में दाखिल हुए हैं और शदीद नारेबाजी का सिलसिला जो है वो अभी भी जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो है वो अपने नाराबाजी में बानी PTI और वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा की रिहाई का मुतालबा करते हैं, जबकि दूसरी जानिब अभी तक 3 घंटे गुजरने के बाद भी खैबर पख्तूनख्वा इजलास जो है वो शुरू ना हो सका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है कि जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि इस वक्त स्पीकर हाउस में जो है ना पार्लिमानी कमेटी का इजलास जारी है। उसके बाद जो है मुमकिन तौर पर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का जो इजलास है वो जारी हो सकेगा। इजलास में वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा की मुबैना जो गुमशुदगी है उस हवाले से बहस किया जाएगा। सलमान यूसुफजई हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हमें ज्वाइन किया ब्यूरो चीफ पेशावर फरजाना अली ने। फरजाना, आप क्या समझती हैं, पेशावर में तहरीक इंसाफ के कारकुनान एक बार फिर से खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में दाखिल हुए हैं और शोर शराबा कर रहे हैं, इस मामले को आप किस तरह से देखती हैं? देखिए, जो कल हुआ है इस्लामाबाद के खैबर पख्तूनख्वा हाउस में, उसके बाद जाहिर है एक जो पार्टी कारकुन है वो इस वक्त जज्बाती हुआ है और आप देखिए कि कितने ज्यादा घंटे हो गए और खैबर पख्तूनख्वा के चीफ एग्जीक्यूटिव के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा। मुतज़ाद इत्तलात आ रही हैं और कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। वो कंफर्मेशन ना ही वफाकी हुकूमत की तरफ से हो पा रही है, ना ही किसी और ज़राए की तरफ से। तो एक सूबा पिछले आप कहें कि तकरीबन कोई 18 से 20 घंटे हो गए और वो बगैर खैबर पख्तूनख्वा के चीफ एग्जीक्यूटिव के चल रहा है। तो जाहिर है, और फिर पार्टी की जो इस वक्त सूरत हाल है उसके ऊपर गम गुस्सा तो पाया जाता है। आपको याद होगा कि ये तीसरी दफा हो रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला कुछ घंटों के लिए गायब हो जाते हैं या लापता कर दिए जाते हैं या गुम हो जाते हैं। अब मसला ये है कि वो अल्फाज नहीं हमें मिल रहे कि जिनको अदा किया जाए कि क्या किसी ने उसको वो लापता हो गए हैं या किसी ने गिरफ्तार कर लिया है, हिरासत में ले लिया है, किधर चले गए हैं। तो जब इस तरह की सिचुएशन हो, ब्लैंक सिचुएशन, तो जाहिर है कारकुनान उससे जज्बाती हो जाते हैं। ऑलरेडी ये वो कारकुनान है जो कि बानी चेयरमैन के हवाले से भी अपनी एक पोजीशन रखते हैं। तो अब सिचुएशन ये है कि वो असम्बली के बाहर उन्होंने पेशावर के जो सदर थे उनकी जेर क़यादत ये एक धरना प्रोटेस्ट अरेंज किया गया था। फिर वो असम्बली लॉन में अंदर आ गए और अब जाके वो ऐवान में जो गैलरीज होती हैं मेहमानों की, वहां जाकर बैठ गए हैं और शदीद नारेबाजी कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि 2 बजे जो पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास बुलाया गया था वो अब तक शुरू नहीं हो सका और उसकी वजह ये बताई जा रही है कि स्पीकर की जेर सदारत पार्लिमानी कमेटी या पार्लिमानी पार्टी इनफैक्ट उसका इजलास जारी है। तो आप देखें कि क्या फैसला वो करते हैं और फिर उसके बाद इजलास शुरू होगा। फरजाना अली, ब्यूरो चीफ पेशावर, हमें अपनी कीमती राय साझा कर रही थी, आपका शुक्रिया। जबकि हमें सलमान यूसुफजई ने भी ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया, आपका भी शुक्रिया।